नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन माइंड में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिमालय पर्वत श्रेणी और उसके विभिन्न चोटियां, ग्लेशियर, दर्रा इत्यादि के बारे में। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि हिमालय की चोटियां कौन-कौन सी कहाँ पे अवस्थित हैं, उसकी दर्राएं कहाँ-कहाँ अवस्थित है, ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है और इसके बारे में पूरा जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हिमालय है वो तिब्बत की तरफ से अवतल, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की तरफ से अवतल आकार का दिखाई देता है। इसकी संरचना तिब्बत की तरफ से अवतल आकार की, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की तरफ से उत्तल आकार की दिखती है। हिमालय की तीन श्रेणियां हैं। एक है बृहद हिमालय, दूसरा है जिसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, दूसरा है मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, और तीसरा है शिवालिक, जो कि सबसे अंतिम और नवीन श्रेणी है। इस हिमालय के अलावा एक ट्रांस हिमालय होता है जो कि हिमालय के उत्तर में अवस्थित है। इसको भी इसी के साथ हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय देख लें। ट्रांस हिमालय के तीन श्रेणियां हैं। सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का ही विस्तार नेपाल में कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। लद्दाख श्रेणी का विस्तार नेपाल में कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। लद्दाख श्रेणी में खुरदुला दर्रा है। लद्दाख श्रेणी में खुरदुला दर्रा अवस्थित है। सबसे पहले काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी गॉडविन अस्टीन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, जिसे केटू के नाम से भी जानते हैं, वह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर प्रश्न आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, केटू या गॉडविन अस्टीन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। इसके बाद है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बारे में बताने से पहले बता दें कि हिमालय का जो विस्तार है उसकी लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर और ये 6 देशों में फैला हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार। हिमालय 6 देशों में विस्तार है। एक पाकिस्तान, फिर इंडिया, फिर चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार। हिमालय की जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय में संसार के सभी ऊंची चोटियों का समूह है, जिसमें सबसे इसका विस्तार हम पूरब से पश्चिम की तरफ देखेंगे, क्योंकि सवाल और एग्जाम में जो प्रश्न आता है इसी क्रम में कभी कभी दे देता है कि इसको पूरब से पश्चिम की तरफ सजाएं या पश्चिम से पूरब की तरफ सजाएं। तो इसको हम क्रम में याद कर लेंगे। सबसे पहले पड़ता है नामचा बरवा। नामचा बरवा जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर और ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद है कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर, ये सिक्किम में पड़ता है। तो कभी कभी प्रश्न आता है कि भारत में अवस्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। वही अगर प्रश्न आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गॉडविन अस्टीन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। एक्चुअली में ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा, गॉडविन अस्टीन या केटू ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, इसलिए यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, परंतु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। और हिमालय में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा होगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। उसके बाद है मकालू, ये नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ये भी नेपाल में अवस्थित है। अन्नपूर्णा, जिसकी ऊंचाई है 8,078 मीटर, ये भी नेपाल में अवस्थित है। धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर, ये भी नेपाल में अवस्थित है। गुरु मंदाता, इसकी ऊंचाई इसमें नहीं है। उसके बाद आता है नंदा देवी। नंदा देवी की ऊंचाई है 7,817 मीटर और कामेत, जिसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर, ये दोनों उत्तराखंड में अवस्थित है। और ग्रेट हिमालय के या बृहद हिमालय के सबसे पश्चिमी छोर पर अवस्थित नंगा पर्वत है। यह संसार के सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न आ जाए कि संसार के सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत कौन सी है, तो उसका उत्तर हो जाएगा नंगा पर्वत। इसके बाद है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में
विभिन्न श्रेणियों में विभाजित हुआ है, जैसे कि पीर पंजाल श्रेणी जो कि जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी श्रेणी जो कि उत्तराखंड में है, और नागटिवा श्रेणी जो कि उत्तराखंड और नेपाल में अवस्थित है, और महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में अवस्थित है। तो विभिन्न श्रेणियों में मध्य हिमालय विभाजित है, जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिवा और महाभारत। उसके बाद आता है दक्षिण हिमालय। दक्षिण हिमालय में एक श्रेणी है जिसे काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ दर्राएं अवस्थित हैं, जैसे कि यहाँ बुर्जिल दर्रा जो कि गिलगित, ये ऊपर के क्षेत्र को गिलगित कहते हैं। बुर्जिल दर्रा गिलगित और जम्मू कश्मीर, ये श्रीनगर है और यहाँ पे जम्मू अवस्थित है। तो गिलगित और श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रा को क्या कहते हैं? बुर्जिल दर्रा। गिलगित और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा को बुर्जिल दर्रा, जबकि श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाला को बनिहाल दर्रा, ये बनिहाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा कहते हैं। तो श्रीनगर और जम्मू को जोड़ने वाले दर्रा को क्या कहते हैं? बनिहाल दर्रा। उसके बाद है लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रा को जोजिला दर्रा। लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाले को जोजिला दर्रा के नाम से जानते हैं। लद्दाख में एक दर्रा है जिसको खुर्दला दर्रा कहते हैं। लद्दाख श्रेणी में स्थित दर्रा को खुर्दला दर्रा कहते हैं। काराकोरम में नुब्रा वैली है। काराकोरम में नुब्रा वैली है। यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर है, जहाँ अक्सर भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच युद्ध और तनाव की स्थिति बना रहता है। लेह में ही एक पेंगोंग झील है और एक तसोमरिली झील है, जो कि खारे पानी की झील है। और मीठे पानी की झील में बुल्लर झील और डल झील, जो कि श्रीनगर में स्थित है। बुल्लर झील और डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, जबकि पेंगोंग झील और तसोमरिली झील ये लेह लद्दाख में अवस्थित है। इसके बाद ट्रांस हिमालय, ये देख ले कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच ITSZ, जिसे इंडो सांगपो सूचर जोन के नाम से जानते हैं, विभाजित करता है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को ITSZ या इंडो सांगपो सूचर जोन विभाजित करता है। वही बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है, जबकि मध्य हिमालय और शिवालिक मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। मध्य हिमालय और शिवालिक मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। सबसे पहले बृहद हिमालय के बारे में जान लें कि बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर, और इसकी औसत लंबाई है 2500 किलोमीटर, जिसे हम हिमालय की लंबाई के नाम से भी जानते हैं। इसमें विभिन्न घाटियां हैं। जो बृहद हिमालय है, इसके ढलानों पर कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जैसे कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियां पाई जाती हैं, जैसे कि कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कुछ घाटियां पाई जाती है, जैसे कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। इसी घाटियों में कुछ चरगाह है, अल्पाइन चरगाह, जिसे कश्मीर में मर्म और बुग्याल या प्यार उत्तराखंड में कहा जाता है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच अवस्थित अल्पाइन चरगाह को कश्मीर में मर्म और बुग्याल या प्यार उत्तराखंड में कहा जाता है। यहाँ पे एक खानाबदोश जनजाति पाई जाती है, जिसे भोटिया कहते हैं। यह बृहद हिमालय की घाटियों में रहते हैं। गर्मी में ये ऊपर बुग्याल पे चले जाते हैं और सर्दी में नीचे घाटियों में चले जाते हैं। ये खानाबदोश जो है, भोटिया खानाबदोश, ये गर्मी के मौसम में बुग्याल या पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, वही ठंडी में ये घाटियों में छिप जाते हैं, ताकि वो हिमालय की सर्द हवा से अपने आप को सुरक्षित कर पाए। इसके बाद है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय जो कि विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है, जैसे कि पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिवा, महाभारत। इन श्रेणियों में कुछ पर्यटक स्थल या शहर बसे हैं, जैसे कि शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग। जितने भी हम लोग हिल स्टेशन घूमते हैं, ये सब मध्य हिमालय में अवस्थित है, जैसे कि शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग। इसमें कुछ हिमनद भी पाए जाते हैं, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड। गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलता है, यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड। और इसकी औसत ऊंचाई है
3500 मीटर से 4500 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 3500 से 4500 मीटर। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में एक घाटी पाया जाता है जिसे हम काठमांडू घाटी के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच एक घाटी पाया जाता है जिसे हम काठमांडू घाटी कहते हैं। और मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य ही जो घास के मैदान है उसे हम पश्चिम में दून या द्वार कहते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो घास के मैदान है उसे क्या कहते हैं? पश्चिम में दून और द्वार। जैसे कि देहरादून पश्चिम में दून और पूरब में द्वार के नाम से जानते हैं। जैसे कि देहरादून, हरिद्वार, ये सब उसी के नाम से है। अब यहाँ पे कुछ 7 सिस्टर स्टेट्स जो भी हैं उनमें कुछ पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को भी याद कर लें। अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं जिसे दक्षिण से उत्तर की तरफ से जाए तो सबसे पहले पड़ता है डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। इनको प्रश्न के अनुसार कभी कभी आ जाता है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ से जाए या उत्तर से दक्षिण की तरफ से जाए, तो इनको हम क्रम से याद कर लेंगे। सबसे नीचे आता है डाफला, फिर मिरी, फिर अबोर, फिर मिसमी। यहाँ है पटकाई बुम जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। पटकाई बुम पर्वत ये भी हिमालय का हिस्सा है जो कि म्यांमार और भारत के बीच सीमा बनाता है। इसके बाद है नागा पहाड़ी जो कि नागालैंड में पड़ता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सारामती। नागालैंड में अवस्थित नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है सारामती। उसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर में अवस्थित चोटी को लैमातोल पहाड़ी कहते हैं। मणिपुर में अवस्थित चोटी को क्या कहते हैं? लैमातोल पहाड़ी। जबकि मिजोरम में अवस्थित पहाड़ी को मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं। मिजोरम में अवस्थित पहाड़ी को मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे ऊंची चोटी को फेंगफोई पर्वत या नीला पर्वत के नाम से जानते हैं। लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को फेंगफोई पर्वत या नीला पर्वत के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं जैसे कि गारो, खासी, जैंतिया। कौन कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया। जब भी दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की शाखा है ये हिमालय में प्रवेश करता है तो इन तीनों पहाड़ियों के बीच गिरकर इनके बीच अवस्थित चेरापूंजी और मासिनराम में अत्यधिक वर्षा कराता है। इसीलिए संसार की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में माना जाता है। संसार में सबसे अधिक वर्षा मानसीनाम में होता है जो कि इन्हीं के बीच अवस्थित है। इन तीनों पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है। जब मानसून की जो बंगाल की शाखा है इसमें आते हैं और घिरकर यहीं पे बारिश करवा देते हैं। इसके बाद है असम में मिकिर पहाड़ी, रेंगपा पहाड़ी और बेराइल पहाड़ी। असम में कौन कौन सी पहाड़ी है? मिकिर पहाड़ी, रेंगपा पहाड़ी और मेराइल पहाड़ी। अब कुछ ग्लेशियर के बारे में पढ़ लें। जो भी लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है उसमें कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। इसको क्रम में याद कर लें। सबसे ऊपर है बतूरा, हिस्पर, बियाफो, बल्तोरा, सियाचिन, रेंगमा। फिर से एक बार देख लें। बतूरा, हिस्पर, बियाफो, बल्तोरा, सियाचिन, रेंगमा। ये ग्लेशियर है जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ अवस्थित है। इनसे भी कभी कभी क्रम सजाने को आ जाता है। अब है हिमालय का विभाजन। नदियों द्वारा हिमालय का विभाजन किस प्रकार हुआ है उसको हम देख लें। सबसे पहले आता है सिंधु नदी और सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच अवस्थित क्षेत्र को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। सिंधु और सतलज के बीच अवस्थित क्षेत्र को पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं और इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। वही सतलज हिमालय और काली हिमालय के बीच अवस्थित क्षेत्र को कुमाई हिमालय के नाम से जानते हैं। सतलज हिमालय और काली हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के बीच अवस्थित हिमालय को कुमाई हिमालय के नाम से जानते हैं और इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। इसके बाद आता है काली हिमालय और तीस्ता हिमालय। इसके बीच अवस्थित हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। काली हिमालय और तीस्ता हिमालय के बीच, तीस्ता जो कि सिक्किम में बहती है और काली जो कि उत्तराखंड नेपाल के बीच बहती है, ये सीमा बनाती है। काली और तीस्ता नदी के बीच में अवस्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं जिसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। वही तीस्ता नदी और दिहांग नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश में इसके बीच अवस्थित हिमालय को असम हिमालय कहते हैं जिसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच अवस्थित हिमालय को असम हिमालय कहते हैं जिसकी
लंबाई है 720 किलोमीटर। तो ये हमारा हिमालय का चैप्टर रहा। इसको एग्जाम से पहले एक बार अवश्य देख लें, ताकि मैप वाला जो भी हिस्सा है हिमालय से संबंधित वो आपका कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।